और फाइनली हम लोग यहाँ निकल चुके थे बर्फ़ देखने के लिए। रात में पहुँचे थे और रात में हम रुके थे वहाँ पे होटल में, और रात को यहाँ पे हो गई थी बारिश। और बारिश के बाद सुबह जो धूप खिली है, बादल हट गए थे, सब छट गया था। जब बारिश होती है तो यहाँ पहाड़ों में धूप ज़रूर निकलती है, और इतनी अच्छी वो धूप लग रही थी, शरीर को इतनी अच्छी लग रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, बर्फ़ के बीच में इतना सुंदर लग रहा था ये सब कि पूछो ही मत। बस मेरा मन कर रहा था कि ये सब मैं अपने साथ भर के लिए जाऊं, कहाँ कैसे समझ में नहीं आ रहा। तो चलो आगे का सफ़र दिखाते। वेलकम टू प्रेमतालो ब्लॉग में आपके अपने चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। तो ये मेरा ट्रिप है और यहाँ से हमने शुरू किया था बर्फ़ देखने का नज़ारा। तो यहाँ से चलते चलते जब हम लोग चले थे तो हल्की हल्की धूप निकली थी। मतलब धूप तो ऐसे देखने में बहुत, देखो कितना आसमान साफ बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि रात में हुई थी बारिश। और धूप लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी, और ये सब नज़ारे, वादियाँ, वाओ, एकदम बिल्कुल लग रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊं या ये सब अपने साथ लिए जाऊं। इस तरह की यहाँ पे छोटे छोटे घर, छोटे छोटे और जो होते हैं दुकानें, यही सब यहाँ देखने को मिल रहा था। इसी तरीके से यहाँ सब बना होता है। बिल्कुल यही लगता है कि एक ही जैसे घर हैं, एक ही है, वही बार बार देख रहे हैं। और ये पहाड़ों का रास्ता पता ही नहीं चलता, 300-400 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना है, राउंड राउंड गाड़ी होके, फिर राउंड राउंड नीचे होके आना। मतलब कुछ समझ। और रात में यहाँ दीपक जलता है, जब लाइटें जलती तो बहुत ही सुंदर लगता है। रात में हम जब चढ़ रहे थे, ऊपर जा रहे थे होटल में जहाँ रुके थे, तो इतना सुंदर लग रहा था कि जैसे तारे ज़मीन पे नहीं, बिल्कुल उसी तरीके का कहीं कहीं टिमटिमा रहे थे। चलिए, तो ये छोटे छोटे घर जो दूर दूर ऊपर सबसे इधर उधर दिखाई देते हैं, वो तो बने होते हैं आर्मी वालों के। इन लोगों के भी छोटे छोटे बना के वो लोग रहते हैं, कैंप वगैरह। ये देखिए, यहाँ भी हम लोग जैसे ही निकले तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से बनी है, जब एक पहाड़ी ख़त्म होती दूसरा है, मतलब इन लोगों की कोई सीमा होती होगी, हमें तो नहीं पता। थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके के, तो जैसे टोल अपने यहाँ दिया जाता है टोल, उसी तरीके से टोल ना दे के यहाँ पे पर्चियाँ मिलती हैं। तो पहले हम लोगों ने एक पर्ची कटाई, वहाँ से निकले, उसके बाद दूसरी पर्ची यहाँ पे कटी थी हम लोग को ऊपर जाने की। तो थोड़ी दूर चलने के बाद ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखी, हम लोग तो खुशी से बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं कि वो हम लोग बर्फ़ में आ गए। ये थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो गिरी थी यहाँ पे बची थी, या फिर ऊपर पहाड़ों से आती पिघल के, पता नहीं। और कहीं कहीं इसी बर्फ़ का पानी इतनी तेज़ी से चल रहा था, इतनी तेज़ी से चल रहा था कि मानो झरना चल रहा हो कहीं कहीं। और आगे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं थी। हम लोग सुबह बहुत जल्दी निकले थे। सुबह सुबह तो सब लोग आ ही रहे थे, कुछ गाड़ियाँ हमको, कुछ आदमी ऊपर भी मिले थे जो कि पहले निकल गए थे। लेकिन इतने समय यहाँ कोई नहीं था आगे पीछे। वो इतना सन्नाटा था, एक तरफ इतनी ऊंची पहाड़ी, दूसरी तरफ उतनी ऊंची खाई नीची। तो एक अजीब सा लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल सदमे में बैठे निकल रहे थे, और जैसे ही बर्फ़ दिखी तो सब भूल गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और यहीं से सब बातें करने लगे कि ये बर्फ़, वो बर्फ़, ये देखो यहाँ पहाड़ों में। और कहीं कहीं तो इतना भीषण पेड़ टूटे पड़े थे, सब हटाए गए थे। और यहाँ पे ना इतना सुरक्षा का बंदोबस्त है हर जगह। यहाँ पे आपको आर्मी के वो मिलते हैं, और वो लोग वहीं रहते हैं, और एक एक जगह पे सब लोग खड़े ऊंचे पे देख रहे हैं। पूरी गाड़ी वगैरह और हर चीज़ की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। जिस तरह से ये बर्फ़ पहाड़ी क्षेत्र है और ख़तरनाक होता है, तो उस तरह से सुविधाएं भी हर जगह लेवल की गई हैं। और ये देखिए, बर्फ़ जैसे ही जैसे दिख रही थी, हम लोग बर्फ़ में पहुंच रहे थे, हम लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा था कि ओ माय गॉड, इतनी सारी बर्फ़ कभी तक तो फ्रिज में देखी थी, सिर्फ मैं कभी नहीं गई थी। शायद आप लोग गए होंगे तो अच्छा लगा होगा, लेकिन जब पहली बार ये सब चीज़ें देखो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और अच्छा भी लगता है। हम तो कभी नहीं गए थे और पहली बार गए थे, तो जैसे जैसे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमको इतना अच्छा लग रहा था कि हम शूट करते गए, डर लग रहा था कहीं। और लास्ट में तो मोबाइल भी सबके, मेरे तो मोबाइल स्पेस नहीं बचा था, तो छोटे छोटे वीडियो डिलीट कर कर के पीछे के और आगे से शूट करना पड़ रहा था। लेकिन हमने तो छोड़ा नहीं, जितना हो सका हमने ये शूट किया है वीडियो। और बाकी के वीडियो मैंने छोटे छोटे बनाए हैं जो कि आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन इस जगह पे गया है वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं तो पहली बार गई थी,
और यही सोचती हूँ कि हे भगवान मुझे बार बार जाने को मिले। इतना सुंदर मुझे लगा था ये सब कि मैं सोच रही थी मैं बार बार यहाँ पे आऊँ। इतना सुंदर था ये सब। तो बहुत दूर हम लोग कम से कम सुबह निकले थे, 6:30-7 बजे हम लोग निकले थे और पहुँचते 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 हम लोग को बज गया था 12। इतना बज गया था, इतनी चढ़ाई करनी पड़ी थी। ये देखो यहाँ पेड़ टूटे पड़े थे इस तरह के। तो इतनी चढ़ाई करने के बाद, इतना चलने के बाद हम लोग ऊपर फाइनली पहुँच गए थे। तो वहाँ का भी नज़ारा भी देख लेना। अभी गाड़ी चली रही थी, हम लोग चली रहे थे और ये सब देख के ना बस मन कर रहा था यहीं रुक जाएं। और इतना सब अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि पूछो ही मत कि कितना अच्छा मुझे लगा। और यहाँ की ट्रिप कौन कौन कर चुका है आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना और शेयर करना अपने लोगों के साथ। और वहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए बर्फ में। यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। पहले तो बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये देखो बर्फ़ हमने उठाई और इसको छूते ही ना ये बहुत ठंडी थी, हाथ कटने लगे थे। और यहाँ की बर्फ़ ना हम लोग पानी से बर्फ़ बनाते, चिकनी होती है, ये देखो बर्फ भैया दिखा दो। जो होती है जैसे कि दाने ये देखो गोला बच्चे साबूदाना के, उसी टाइप की ये बर्फ़ थी। और इतनी ठंडी थी वो ऐसे उंगली घुसेड़। तो हम लोग फाइनल यहाँ पहुँच ही गए थे बर्फ़ में। ये देखो मैंने बर्फ़ यहाँ पे उठाई, ये दानेदार बर्फ़ थी। और ये देखो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लग चुकी थी। और भाई साहब सबसे बड़ी बात यहाँ भी मैगी मिल रही थी, वो भी गर्मा गर्म। तो हम लोगों ने मैगी भी इंजॉय किया था। और मुझे बस एक ही बात आई कि हम इंडियंस ना अगर चांद पर भी रास्ता बन जाए जाने का तो वहाँ भी मैगी बनाने लगेंगे। भाई साहब क्या बात है, इतनी बर्फ़ में और ठंडे मौसम में और वहाँ पे बन रही थी मैगी। अब सोचो ज़रा, जब गरम गरम मैगी प्लेट में आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने सब ने मैगी खाई थोड़ी थोड़ी, सब लोगों ने। बहरहाल यहाँ से वहाँ का खाना बहुत डिफरेंट था, लेकिन फिर भी वो ठंडी में और भूख में ना बस लग रहा था कुछ खा ही लूँ। तो वहाँ पे खाई गई मैगी और पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ हम लोगों ने इंजॉय किया था वहाँ पर। और ये देखिए ये पूरा यहाँ पे सभी लोग बैठे थे और इस तरह बर्फ़ हटाई जा रही थी रास्ते से, पानी पिघल पिघल के। ये देखो सब पानी पिघल पिघल के आ रहा था। तो इतनी ऊंची और ये सब बनाई गई, ऊपर से भी पिघल रही थी मशीनें। आगे का रास्ता बनाया जा रहा था जहाँ पे आगे जाने के लिए रास्ता होगा इस रोड से, जहाँ तक भी रोड हो। और ये देखो इतना सुंदर सुंदर व्यू था, इतना सुंदर व्यू था कि क्या ही मैं बताऊँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमने बहुत इंजॉय किया। अगर आप लोग नहीं गए हों तो आप ज़रूर इस ट्रिप पे जाएं। गर्मी में आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल जो है ना मन एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये पूरा ट्रिप इंजॉय करिए। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।